हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और रोज़ चलती है आपकी, रोज़ आपको क्लासेस मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग प्रसार शिक्षा वाली सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें इसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब ये इसी के प्रसार शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ 2 है। रोज़ 25 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रह संबंधित क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि है कला विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान। तो ग्रह संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या है? तो आपको पता ही होगा, गृह विज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र किसके लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, सी विद्यालयी छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, डी महाविद्यालयी छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, कृषकों के बीच व्यावसायिक परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। बताइए, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है, क्या आंसर होगा? ये MPPSD इंट्रेंस एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो रामलीला उत्तर प्रदेश इस रामलीला परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट, टीवी। ये MPPSD इंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था तो इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। प्रसार शिक्षण की व्यक्तिगत पहुंच विधि है। तो देखिए, घर पर भेंट आपकी प्रसार शिक्षक की व्यक्तिगत पहुंच विधि है। तो घर पर भेंट आपकी जो है वो प्रसार शिक्षण की व्यक्तिगत पहुंच विधि है। फिर नेक्स्ट है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं UGC, AIWEF, ICAR, CSIR। तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं CSIR। फिर नेक्स्ट है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में, केरल में, पूना में, लुधियाना में। तो आपका भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में चेन्नई में हुआ था, चेन्नई मद्रास। फिर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा क्या है आपकी? प्रशासन एक कला, एक विज्ञान, कला विज्ञान दोनों। तो आपको बता दें, प्रसार शिक्षा आपकी कला विज्ञान दोनों है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, रोजेनबर्ग। तो सबको पता होगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज, सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपका? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। ये TGT राजस्थान में आया था आपका। तो आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं आपके। लिंग्वा फोन उदाहरण है शब्द सामग्री का, शब्द सामग्री का, दृश्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का। तो लिंग्वा फोन आपका उदाहरण है शब्द सामग्री का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क है
मदरबोर्ड, CPU, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है, इम्पोर्टेंट। फिर आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ICT से अभिप्राय है। ICT से क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका राइट आंसर है। एक ग्रह वैज्ञानिक नहीं बन सकता। प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर, भौतिक शास्त्री। तो भौतिक शास्त्री। फिर है, यह ग्रह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। बच्चों की देखभाल और विकास, खाद्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। यह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। ग्रह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अधिव्याप्त करना, क्रम बंधन, सूची तैयार करने की क्षमता, अंतःग्रथन। ये सूची 2 से इसको मिलाना है। तो आपको बता दें अधिव्याप्त क्या होता है। अधिव्याप्त आपका है दो या ज़्यादा कार्यों पे समावर्ती ध्यान। क्रम बंधन क्या है? अर्थपूर्ण अनुक्रम सृजित करना। सूचना तैयार करने की क्षमता क्या है? तो आपका विस्तारण। अंतःग्रंथन क्या है? तो अंतःग्रंथन है 2 या ज़्यादा कार्यों पे सविराम ध्यान देना। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इसमें भी बजट तैयार करना, मॉनिटरिंग, लेखा परीक्षा, रिपोर्ट तैयार करना। तो आपको बता दें बजट तैयार करने में आपका क्या है। बजट तैयार करने में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निधि का आवंटन होता है। मॉनिटरिंग में क्या है, आपके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। लेखा परीक्षा प्रणाली के कार्य चालन में सुधार करना। रिपोर्ट तैयार करना तो कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के मूल कार्यों को उनके गुणों की विशेषता से सुमेलित करना है। यह आपके संचार के मूल कार्य उनके गुण की विशेषता से इनको मैच करना है। सूचना, अनुदेश, प्रभाव, एकीकरण, इससे इसको मैच करना है। तो देखिए सूचना जो है आपकी वो पर्यावरण के अनुकूल बनाना, अनुदेश क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचार शुरू करना। प्रभाव क्या है, वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन। और एकीकरण क्या है, सामाजिक स्थायित्व बनाना। तो आपका जो कूट ए है वो राइट है। फिर नेक्स्ट है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्य पालन के सोपान में निम्नलिखित क्रम शामिल होते हैं। जो आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्य पालन के सोपान में निम्नलिखित क्रम शामिल होते हैं। प्रशिक्षण समूह तैयार करना, प्रतिभागियों का परिचय, प्रशिक्षार्थियों का स्वागत, प्रतिभागियों का पंजीकरण, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। क्रम में शामिल करना तो सबसे पहले आपका आएगा परीक्षार्थियों का स्वागत। फिर आपका आएगा सेकंड नंबर पे प्रतिभागियों का पंजीकरण। फिर आपका आएगा तीसरे नंबर पे प्रतिभागियों का परिचय। चौथे नंबर पे आपका आएगा
प्रशिक्षण समूह तैयार करना, और लास्ट नंबर पे आपका आएगा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना के अंतःकरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान में होते हैं। सोपान निम्नलिखित क्रम में होते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना के अंतःकरण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नलिखित क्रम में होते हैं। तो वो क्रम क्या है उनको जानना है। तो सबसे पहले आपका आएगा उत्भावना, फिर आपका ये सेकंड वाला आएगा, उत्भावना आएगा सबसे पहले, फिर कूट बनाना आएगा, फिर आपका ये आएगा, फिर ये, फिर कूट खोलना, और लास्ट में क्रिया। बता दें, पहले उत्भावना, कूट बनाना, फिर ये, फिर आपका कूट खोलना, क्रिया। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो राइट है। फिर नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए राइट है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर प्रसार शिक्षार्थी विचारों और आचरण को निम्नलिखित द्वारा सीखते हैं, करके, पढ़ के, देख कर, पड़ोसी से। देखिए, करके भी, पढ़ के भी और देख के भी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब आरंभ की गई थी। 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में। तो 60 के दशक में अध्यापन के कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब स्टार्ट की थी। तो 60 के दशक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तक ग्रहण प्रणाली की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्था को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। रुचि, जागरूकता, मूल्यांकन, दत्तक ग्रहण, इसको सही जो क्रिया है उसमें। तो सबसे पहले आपका आएगा जागरूकता, फिर आपका रुचि, फिर आपका मूल्यांकन आएगा, और लास्ट में आपका दत्तक ग्रहण आएगा। तो इसका राइट आंसर सी है। और लास्ट 25 क्वेश्चन है ये। अभी कथन ये कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाते। कारण कह रहे हैं, परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो इन्होंने कोड दिया है कि दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सत्य है, एक असत्य है, एक पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो कौन सा कोड सही है। तो आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाता, और कारण इन्होंने जो बताया है, परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। कल मैं फिर मिलूँगी और टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। अभी प्रसार शिक्षा के ही सारे क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, जिससे आपका प्रसार शिक्षा वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।